आज से हम एक अनुष्ठान प्रारंभ करने जा रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र वांचना का। तो इससे पहले कि हम इस महान अनुष्ठान में प्रवेश करें, हमें यह जानना आवश्यक है कि हम इन दिनों में क्या करने वाले हैं। हम उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय कैसे करें कि परमात्मा के ये अंतिम वचन हमारे भीतर में हृदयंगम हो जाएं, हमारे आचरण में आ जाएं। तो प्रभु महावीर के अंतिम वचन जो कि उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में हमारे पास सुरक्षित है। भगवान महावीर स्वामी या प्रत्येक तीर्थंकर जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके बाद वे धर्म का उपदेश देते हैं, तो सबसे पहले प्रत्येक तीर्थंकर आचारांक सूत्र की देशना देते हैं। सबसे पहले आचारांक सूत्र सुनाया जाता है। तो प्रभु महावीर ने भी सर्वप्रथम आचारांक सूत्र की देशना दी। उसके पश्चात उन्होंने विचरण करते करते जब अंतिम चातुर्मास उनका चल रहा था, तो उनके अंतिम वचनों के रूप में श्री उत्तराध्ययन सूत्र हमारे पास उपलब्ध है। यह इस आगम के अंदर भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी, उनके अंतिम वचन है। उत्तराध्ययन सूत्र प्रभु महावीर के श्रीमुख से निकले हुई अंतिम वाणी है। यह प्रभु के अंतिम वचन है, तो इस दृष्टि से इस आगम का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में जो स्थान गीता का है, बौद्ध धर्म में धम्मपद का है, ईसाई धर्म में बाइबल का, इस्लाम में कुरान का और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब का है, वही स्थान जैन धर्म में उत्तराध्ययन सूत्र का है। वैसे तो जैन धर्म के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनकी संख्या 32 है। जैन स्क्रिप्चर्स 32 हैं, किंतु उत्तराध्ययन सूत्र प्रभु की अंतिम वाणी होने के कारण विशेष महत्व रखती है। तो प्रभु महावीर जब अपनी साधना काल के बाद विचरण करते करते चतुर्मास हेतु पावापुरी नगरी में पहुँचे, तो पावापुरी नगरी के अंदर हस्तिपाल राजा की पोषदशाला के अंदर प्रभु का अंतिम चतुर्मास चल रहा था। केवल ज्ञान व केवल दर्शन के धारी प्रभु महावीर अपने निर्वाण के समय को तो जानते ही थे। उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे तीनों लोकों को हाथ की लकीरों की तरह से स्पष्ट रूप से देखते थे, जानते थे। तो वो अपने निर्वाण के समय को भी जानते थे कि इस समय मुझे मोक्ष हो जाएगा। तब अपने निर्वाण काल को निकट जान करके प्रभु ने लगातार 2 दिन 48 घंटे और 16 पहर तक समोसरण में विराजित होकर के धर्म देशना दी, जिसे हम उत्तराध्ययन सूत्र के नाम से जानते हैं। क्योंकि यह प्रभु महावीर का अंतिम उपदेश था, इसलिए प्रभु महावीर ने लगभग सभी विषयों पर अपना चिंतन दिया। उन्होंने अपनी अंतिम वाणी में धर्म, दर्शन, आचार, साधना, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी पक्षों पर अपने विचार रखे हैं। जैन धर्म में कुल 32 आगम हैं। यदि आप उनको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रत्येक आगम में किसी एक पर्टिकुलर विषय पर ही चर्चा की गई है, किसी एक पर्टिकुलर विषय पर ही प्रभु ने फरमाया है। किंतु उत्तराध्ययन सूत्र एक ऐसा आगम है जिसमें अनेक विषयों का ज्ञान उपलब्ध होता है। इसीलिए समस्त जैन आगमों का सार उत्तराध्ययन सूत्र को कहा गया है। जिन्हें 32 आगम पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, अगर वो केवल उत्तराध्ययन सूत्र को भी पढ़ लेते हैं, तो इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ही समस्त जैन आगमों का सार उनको मिल जाएगा। तो इन दिनों में हमें विधि पूर्वक उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय करना है। उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय करने से 3 लाभ साधक को होते हैं। जो व्यक्ति उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण करता है या उत्तराध्ययन सूत्र को पढ़ता है, तो वह नीच गति यानी कि अधोगति से ऊर्ध्व गति की ओर अग्रसर होता है। अधोगतियां हैं नरक गति और त्रियंच गति। तो नरक और त्रियंच गति को छोड़ करके वह उच्च गति यानी ऊर्ध्व गति, मनुष्य गति और देव गति में चला जाता है। वह उसका बंद कर लेता है। और इससे भी ऊपर है सिद्ध गति। यदि कर्मों की लेयर्स टूट जाती है, सारे अष्टकर्मों के बंधन टूटते हैं, तो वह सिद्ध गति को भी प्राप्त कर सकता है। तो पहला लाभ है कि वो अधोगति से ऊर्ध्व गति की ओर गमन करता है। दूसरा लाभ है कि स्वाध्याय करने से, उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय करने से जीव ज्ञानावर्णीय कर्म को क्षय कर लेता है और अज्ञानता से छुटकारा पा लेता है। तीसरा लाभ है कि विधि पूर्वक स्वाध्याय करने वाला जीव न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आगे आने वाले जन्मों में भी सुख प्राप्त करता है। उसे उत्तम कुल मिलता है, उत्तम कुल में जन्म लेता है, सुंदर काया मिलती है, सर्व कलाओं में कुशलता को प्राप्त करता है, इंद्र के समान रिद्धि सिद्धि को पाने के बाद भी काम भोगों में लिप्त नहीं होता, बल्कि वैराग्य एवं संयम की साधना वह करता है। और स्वाध्याय करते करते यदि वैराग्य के उच्च भाव आ जाते हैं, ध्यान की धारा लग जाती है, तो शुक्ल ध्यान द्वारा कर्म रूपी ईंधन को जला करके केवल ज्ञान और केवल दर्शन तक को भी वह साधक प्राप्त कर लेता है और एक दिन अष्टकर्मों के बंधनों को तोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो जो व्यक्ति उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय करेंगे, उनका यह लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा और ज्ञानावर्णीय कर्म भी उसके क्षय हो जाते हैं।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं श्री उत्तराधीन सूत्र। उत्तराधीन सूत्र को स्टार्ट करने से पहले भगवान महावीर स्वामी की स्तुति, जिसे पुच्छी सुनम या वीरथुई के नाम से जाना जाता है, उसे पढ़ा जाता है। इसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पुच्छी सुनम का पाठ आपको पढ़ाया है, आपको बताया है। तो अगर जिसे भी सुनना हो तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर के सुन सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वहाँ जाकर के आप पहले वीर स्तुति करेंगे, प्रभु का गुणगान करेंगे, उनकी स्तुति करने के पश्चात उत्तराधीन सूत्र को प्रारंभ करेंगे। तो उत्तराधीन सूत्र को जो कोई भी सुनता है या समझता है या पढ़ता है, तो ऐसा विधान आता है कि उसे कम से कम 29 आयम्बिल करना ज़रूरी होता है। तो 29 आयम्बिल अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम प्रत्येक साधक जो कि उत्तराधीन सूत्र के अनुष्ठान में प्रवेश कर रहा है, उत्तराधीन सूत्र को श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, कम से कम 2 आयम्बिल करने का भाव अवश्य रखेंगे। यदि आयम्बिल नहीं भी कर सकते तो तप के रूप के अंदर आप एक काम करेंगे कि आपको प्रतिदिन एक नियम करवाया जाएगा। उस नियम को आपने 24 घंटे तक पालना है। किसी भी एक चीज़ का आपको त्याग करवाया जाएगा, उस चीज़ का त्याग 24 घंटे तक रहेगा। जैसे आज शाम को 5 बजे अगर आपने वो नियम लिया है तो अगले दिन शाम 5 बजे तक का आपका वो नियम रहेगा। तो इस तरीके से 24 घंटे के लिए एक नियम करके तप के अंदर आप भी भाग ले सकते हैं। और दूसरा, जप का भी कुछ महत्व होता है कि इन दिनों में कुछ जप भी किया जाता है। तो जप के रूप के अंदर जिन्हें लोगस का पाठ आता है वो नित्य प्रति 4 लोगस का ध्यान करेंगे। जिन्हें लोगस का पाठ नहीं आता उनके लिए है कि सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु की एक एक माला करने का भाव अवश्य रखेंगे। तो उत्तराधीन सूत्र जिसके अंदर 36 अध्याय हैं, उसमें से सबसे पहला अध्याय है विनय श्रुत। तो आज हम विनय श्रुत प्रथम अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रश्न किया गया कि धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है। कोई कहता है कि धर्म की शुरुआत नवकार मंत्र से होती है। किसी ने कहा कि धर्म की शुरुआत भगवान ऋषभ देव से हुई है। किसी ने कहा कि धर्म की शुरुआत भगवान महावीर स्वामी के शासन काल से हुई है। और कोई कहता है कि धर्म की शुरुआत सामायिक से होती है, समता से होती है। किंतु उत्तराधीन सूत्र के अंदर प्रथम अध्ययन में सच्चे धर्म का स्वरूप हमें समझाया गया है और यह बताया गया है कि धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है। विनय को धर्म का मूल कहा गया है। विनय धर्म का मूल शास्त्र कहते हैं, मान न करिए भूल शास्त्र कहते हैं। विनय को धर्म का मूल कहा गया है, इसलिए उत्तराधीन सूत्र की शुरुआत भी विनय से ही होती है। इस अध्ययन में विनय के स्वरूप एवं महत्व का वर्णन किया गया है। विनय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और विनय को अभ्यंतर तप भी कहा जाता है। निर्जरा के लिए 12 प्रकार के तपों का वर्णन भगवान महावीर स्वामी ने किया है, जिसमें से 6 बाह्य तप होते हैं और 6 अभ्यंतर तप होते हैं। अनशन, अनौदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता, ये 6 बाहरी तप हैं। और प्रायश्चित, विनय, वैयावच, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये 6 अभ्यंतर तप हैं। इस अध्ययन में विनीत व अविनीत के लक्षणों का उपमाओं द्वारा सुंदर वर्णन करते हुए विनय को प्रगति का मूल मंत्र बताया गया है। विनीत सुशिष्य को अपने गुरुजनों के समक्ष किस प्रकार बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किस प्रकार उठना बैठना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, किस प्रकार उनके समक्ष अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, इस प्रकार की छोटी छोटी बातों के गहरे तथ्य इस अध्ययन में बताए गए हैं। इस अध्ययन का मुख्य संदेश यह है कि साधक को विनीत होना चाहिए। जैसे ढलान के कारण नदियों का पानी समुद्र में समा जाता है, वैसे ही विनयवान जीव की आत्मा में समस्त गुण समा जाते हैं। जिसके अंदर एक विनय का गुण होता है, वह गुण बाकी सभी गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। जिसके अंदर विनय का गुण है, उसके भीतर बाकी सद्गुण अपने आप ही समाहित हो जाते हैं। तो इस अध्ययन के अंदर 48 गाथाएं हैं, जिसका मूल पाठ का उच्चारण अब हम सभी मिलकर के करेंगे। जिनके पास श्री उत्तराधीन सूत्र है वो उत्तराधीन सूत्र को खोल लेंगे। उत्तराधीन सूत्र को खोल करके मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी,
उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो। भगवान महावीर स्वामी की मूल वाणी अर्ध मागधी प्राकृत भाषा के अंदर है। मैंने पहले भी बताया था कि भगवान की वाणी, भगवान ने जितने भी आगम फरमाए हैं उन सब की जो भाषा है वो अर्ध मागधी प्राकृत भाषा है। हो सकता है कि आपको वो भाषा समझ में ना आए, लेकिन कहते हैं कि भगवान की वाणी समझ में आए या नहीं आए, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु की वाणी को सुनता है उसके महान कर्मों की निर्जरा अवश्य होती है। जैसे रोटी खाने से भूख मिटती ही मिटती है, पानी पीने से प्यास बुझती ही बुझती है, मेडिसिन खाने से आपको विश्वास है कि मेरा रोग दूर होगा ही होगा, ठीक इसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु की वाणी को सुनेंगे और यह विश्वास रखेंगे कि प्रभु की वाणी को सुनने से मेरे कर्मों की निर्जरा अवश्यमेव होगी ही होगी। तो इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ चलिए शुरू करते हैं। उत्तराधन सूत्र के मूल पाठ का उच्चारण हम सब मिलकर के करते हैं। प्रथम अध्ययन विनय श्रुत। संजोगा विपमुख स अनगारस बिखुनो, विनयम पाउ करी सामी, आनुपुविम सुने हमें आना निर्देश करे, गुरुन मुव वाय कारये इंगियागार संपन्ने, सेविनीयति उच्चई आना अनिर्देश करे, गुरुन मनुव वाय कारये पढ़िनीय असंबुद्धे, अविनीयति उच्चई जहाँ सुनी पुई कन्नी, निकसी जई सवसो एवं दुसिल पढ़िनीय, मोहरी निकसी जई कनकुडंगम चैतानम, विठम बुंजई सुयरो एवं सिलम चैतानम, दुसिले रमईमिये सुनिया भावम साणस, सुयरस नरसय विनय ठविज अपाणम, इच्छन्तो ही अपनो तमहा विनय में सिजा, सीलम पड़ी लभे जाओ बुद्ध पुतनिया गठी, नानिक सिजई कन हुई निसंते सिया मोहरी, बुद्धानम अंतिये सया अठ जुत्तानी सिखी जा, नीरठानी उवज्जये अनुशासियो न कुपी जा, खंतिम से विज पंडिये खुड्डे हिम सह संसज्ञिम, हासम कीड़म च वज्जये माय चंडालियम कासी, बहुयम माय आलवे काले नय अहिजिता, तओ झाय जय गगो आह च चंडालियम कट्टु, नानी न विज कयाई वी कड़म कड़ेती भासे जा, अकड़म नो कड़ेतीय मागलिय सेव कसम, वयण मिच्छे पुणो पुणो कसम वदठु माईने, पावगम परिवज्जये अना सवाथूल वया कुशिला, मियुम पिचंडम पकरंति सीसा, चितानुयाला हुदखो ववेया, पसायते हुदुरा सयंपी, ना पुठो वागरे किंची पुठो वा नालियम वये, कोहम असच्चम कुवेजा, धारे जा पियम अपियम अप्पा चेवदमे यवो, अप्पा हु खल्लु दुद्धमो अप्पा दंतो सुही होई, असिंगलोए परथय वरम में अप्पा दंतो, संजमे न तवे नय माहम परे हिम दमंतो, बंधने हिम वहे हिय पड़िनियम च बुद्धाणम, वाया अदुव कमुना आविवाजई वरसे, नेव कुजा कयाई वी न पखओ न पुरओ, नेव किच्चा न पिठओ न जुंजे उरु न उरुम, सयने नो पड़ी सुने नेव पल हथियम कुजा, पख पिंडम च संजये पाए पसारिये वावी, न चिट्ठे गुरु नंतिये आयरी एहिम वाहितो, तुसी
तुलसीनियो न कयाईवी पसाए पेहिनिया गठी उव चिट्ठे गुरु मसया आलवंते लवंते वा नानिसी एज कयाईवी चईउण मासणम धीरो जाओ जुतम पढ़ सुने आसन गाओ ना पूछे जा नेव से जागाओ कयाईवी आगम उकड़ुओ संतो पूछे जा पंजलि उडो एवं विनय जुतस सुतम अथम च तदुभयम पुछ मानस सिसस वागरिज जहाँ सुयम मुसम परिहरे भिखु नय ओहारिणी मवये वासादो संपरिहरे मायम च वज्जय सया न लवेज पुठो सावज्जम नानिरठम नाममयम अपनठा परठावा उभय संतरेनवा समरेसु आगारेसु संधिसु य महापहे एगो एगिथिये सद्दिम नेव चिट्ठे न संलवे जम में बुद्धाणु सासंती सियेन फरुसेन वा ममला भोति पेहाये पयो तम पढ़ी सुने अनुशासन मोवायम दुकड़स्य चोयनम हियम तम बन्नई पन्नो वेसम होई असाहुनो हियम विज्ञ भया बुद्धा फरुसंपि अनुशासनम वेसम तम होई मूढ़ानम खंति सोहि करम पयम आसने उव चिट्ठे जा अनुच अकुए थीरे अपुठाई निरुठाई निसी एज अप कुकुए काले न निखम में भिखु काले न य पड़िक में अकालम च विवज्जिता काले कालम समय रे परिवाड़ी न चिट्ठे जा भिखु दत्ते सानम चरे पड़ी रुवे न एसिता मियम काले न भक्कये नाई दूर समासन्ने नानद ने सिम चखु फासो एगो चिट्ठे ज भत्तठा लंगिता तम नाई कमे नाई उच्चे वनिएवा नासन ने नाई दूर ओ फासुयम पर कड़म पिंडम पड़ी गाहिज संजय अप पाने अप बियम्मी पड़ी छन्नम्मी संबूड़े समयम संजय भुंजे जयम अपरि साड़ियम सुकड़िति सुपक्किति सुछिन्ने सुहाड़े मड़े सुनिठिये सुलडिथी सावज्जम वज्जय मुनि रमय पंडिये सासम हयम बद्धम ववाहाये बालम सम्मयि सासंतो गलीय संववाहाये खडुया में च वेड़ा में अकोसाय वाहाय में कल्याण मणु सासंतो पावदिठिति मन्नई पुत्तो में भाय नाईति साहु कल्याण मन्नई पावदिठि उ अपाणम सासम दासिति मन्नई न को वये आयरियम अपानम पी न को वये बुद्धो वघाई नसिया नसिया तोत गविसये आयरियम कुवियम नचा पति एन पसाये विज विज पंजलि उडो वैज न पुणोतिय धम मजियम च व्यवहारम बुद्धेहिम आयरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभि गच्छई मनोगयम वक गयम जानिता यरियस उ तम परिघिजवायाये कमुना उववायाये विते अचोइये निचम खिपम हवई चो सुचोइये जहो वैठम सुकयम किच्चाइम कुवई सया नच्चा नमई में हावी लोए किति से जायाए हवई किच्चाणम शरणम भूयाणम जगहि जहाँ पूजा जस पसियंती संबुद्धा पुव संतुया प्रसन्ना लाभ इसंती वियुलम अठियम सुयम सपूज सथे सुविनिये संशय मनोरुई चिठई काम संप्या तवो समायारि समाहि संबुड़े महाजुई पंचवयाइम पालिया सदेव गंधव मनुष पुये चई तुदेहम मलपंक पुव्यम सिद्धेव हवई सासये देवेव अपरये इस प्रकार प्रथम अध्ययन विनय श्रुत का मूल वांचन आपने श्रवण किया।
बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सब लोग दिन भर में बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब पर न जाने कितना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ तक का पाठ श्रवण किया है, जो वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं, वे सब धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो अंत तक सुनते हैं प्रभु की वाणी को। तो ऐसे जीव धन्यवाद के भी पात्र हैं और हलुकर्मी जीव हैं, वे शीघ्र ही अपने कर्मों के बंधनों को तोड़ करके मोक्ष की राह पर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। तो जिन्होंने भी यहाँ तक प्रभु की वाणी को श्रवण किया, सब धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे एक सुन्यारे की दुकान पर जो ज्वेलर्स की शॉप होती है, उस पर हर कोई नहीं जा सकता है, बहुत रेयर लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। गोलगप्पे की रेडी पर आपको भीड़ लगी हुई दिखाई दे सकती है, फास्ट फूड की शॉप पर आपको भीड़ लगी दिखाई दे सकती है, लेकिन ज्वेलर्स की शॉप पर तो वही पहुँचेगा जिसके पास धन होगा। तो जिसके पास पुण्य रूपी धन है, वही व्यक्ति प्रभु की वाणी को सुनने के लिए, प्रभु की वाणी एक ज्वेलर शॉप की तरह है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता, यहाँ पर सिर्फ भाग्यशाली लोग ही आते हैं जिनके पास पुण्य की पूंजी है। तो उस पूंजी को लेकर के ही वही व्यक्ति यहाँ तक आ सकते हैं, वही व्यक्ति प्रभु की वाणी को श्रवण कर सकते हैं। तो जिन्होंने प्रभु की वाणी को श्रवण किया, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। प्रभु की वाणी को पढ़ते टाइम मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब मिल करके अपने प्रायश्चित करने के लिए आगमे तिभे का पाठ पढ़ेंगे। आगमे तिभे प्रणते तम जहाँ सुत्तागमे अथागमे तदुभ्यागमे एवा शिशुत ज्ञान के विषय जे कोई तिचार लगा हुए ते मैं अलोम जम वाइदम वच्चा मेलियम हीन खरम अच खरम पै हिनम विनय हिनम जोग हिनम घोष हिनम सुट्ठू दिनम दुट्ठू बड़ीचम अकाले को सजाओ काले न को सजाओ असजय सजयम सजय न सजयम भनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय अशातना करी हो तो जो मैं देवसी यारों को तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो आज के मूल पाठ का वांचन यहीं तक रहेगा, आगे के मूल पाठ का वांचन यथा समय आप सबको करवाया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। सो थैंक यू सो मच।